नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आपके ऊपर मेहरबान हो रही हैं। 2025 में रीट का प्री हुआ और 26 शुरुआत के अंदर जनवरी के अंदर आपका रीट मुख्य परीक्षा हो जाएगी। 2025 में आपका सेकंड ग्रेड हुआ नहीं, उससे पहले पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगले साल 2026 के अंदर जुलाई महीने में सेकंड ग्रेड फिर से होगी 6500 पदों पर। जून में फर्स्ट ग्रेड संपन्न होता है और जून जुलाई के अंदर 2025 में और आगे वैकेंसी आ जाती है बहुत जल्द कि 2026 में मई जून में वापस से पेपर होगा। अभी खबर आई है कि पद स्वीकृत हुए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के हम बात करें यहां पर, ये आप जब पद देखोगे कि फर्स्ट ग्रेड के 11,000 11,500, सेकंड ग्रेड के बात करें तो L11 की पोस्ट 3700 और उसके बाद में जो आपके टीचर एग्जाम जो ग्रेड थर्ड वगैरह उसके खाली पद, पीटीआई के खाली पद, पियोन के खाली पद, कुल मिला के 20,800 पद। ये पद जैसे ये पद स्वीकृत होंगे आप सभी के लिए 2026 का जैसे ही आप पेपर दोगे उससे पहले पहले मान के चलिए एक खुशखबरी आपको मिलेगी और वो खुशखबरी होगी 2027 की स्टार्टिंग में आपका पेपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में डिस्कस करनी है, आप सभी को बताना है और सोर्स हमारे सबके पास में है। बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध होती है, लेकिन कई बार ट्रेडिशनल तरीके, घिसे पिटे तरीके वो हमारे पास होते हैं, हमें उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं और फिर हमें असफलता मिलती है। मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी जिनको मैं हर एग्जाम के बाद, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, चाहे आपका रीट का पेपर है, 90% प्रूफ के साथ हाजिर होता हूं, तो मेरे विद्यार्थी कम से कम है वो आपके इधर जो पेपर्स जो होते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड वगैरह, इनके अंदर धोखे में न रहे। तो आइए इसके ऊपर ही बात करेंगे आज पूरा। आप लोगों की आरपीएससी तो खून पी रही है ना। आरपीएससी तो मेहरबान है ही नहीं, आरपीएससी तो सीधा खून पी रही है, ध्यान रखना। वो सही भी है कि फर्स्ट ग्रेड का जब पेपर हुआ तो राजनीति विज्ञान के 226 पदों में से सिर्फ और सिर्फ 6 विद्यार्थी है वो आपके योग्य पाए गए और बाकी वालों का क्या हुआ सर? बाकी वालों को यहां पर 40% का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा नहीं हुआ। 40% का भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो क्या सर हम सिर्फ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 40% का एक बार टारगेट लेके चले? बिल्कुल चलना है और सबसे सेफ यही है कि एक बार के लिए आप 40% करें फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर सीटों की संख्या भले ही 50 हो, यहां सीटों की संख्या मायने नहीं रखती है, यहां सीटों की संख्या मायने बिल्कुल भी नहीं रखती। आप देखिएगा 2026 में जब न्यू वैकेंसी आएगी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट प्री वगैरह में बात करूं तो 2026 के आपके जून जुलाई के अंदर और इसके 26 के एंड में 27 के स्टार्टिंग में आपको रीट प्री और रीट तो पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी 2027 के स्टार्टिंग में, 2027 के मिड में। अभी वाला जो पेपर संपन्न हुआ 2025 का, फिर 2026 के और फिर 2027 के, बैक टू बैक 25, 26 और 27 नॉन स्टॉप, 25 से 27 2 साल के अंदर अंदर 3 एग्जाम आप देखोगे। 2 साल में 3 एग्जाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, और 2 साल में से जब 3 होंगे इनमें से एक तो जा चुका है और 2 अभी बाकी है। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। कोई आपको कह देवे कि ऑथेंटिक किताबें लेके आइए, अब ऑथेंटिक किताबों के नाम पे आप भारी भरकम पोथियां इकट्ठी कर लेते हो, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए। अपने कंटेंट को लिमिटेड रखें, शॉर्ट रखें, नोट्स खुद के बनाएं, पढ़ें। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊं, जैसे मैं ऐप में पढ़ाता हूं आप लोगों को, नोट्स बनाएं पूरे A to Z, आपको दूसरी कोई किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम होते ही मैं आऊंगा 80 से 85% आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इवन आरएस प्री के पेपर में, तो आप चिंता न करें, पढ़ते रहें। अभी हम बात करें रीट की। देखो रीट का पेपर है वो अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, RSM SSB बोर्ड। अब इसका पेपर है वो आपके जनवरी के अंदर होगा, यहां पर जनवरी में इसका पेपर होगा। जो बच्चे योग्य हैं वो तो इसका पेपर देवे और आपके सीटों की संख्या हजारों में होने वाली है, 20 से 30 हजार भी हो सकती है, डीपीसी के बाद में कुछ भी हो सकती है, उसकी आप लोग चिंता ना करें। जो बच्चे योग्य नहीं है वो बीएड फाइनल, अभी बीएड कर रहे हैं या अभी जो है आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आए हैं, वो तैयारी जारी रखें। रीट प्री के बैच के अंदर पढ़ते रहें और पूरे नोट्स बना लें।
उनके लिए अच्छा मौका होगा 2026 में जब रीट आएगी और 2027 के स्टार्टिंग में या 2026 के दिसंबर एंड में, 2026 के एंड में यानी दिसंबर में, तो मान के चले अभी से देखा जाए तो 15 महीने हैं, तो आपको नई रीट भी देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की बात करें, मई जून 2026 के अंदर इसका पेपर होगा अगले साल, और अभी संपन्न हुआ मई आपके जून जुलाई के अंदर, तो एग्जैक्ट 1 साल बाद में फर्स्ट ग्रेड वापस से हो रहा है। ये लगभग देखा जाए 3-3.5 हजार पद, और ये पहले जो हुई थी वो 2000 पद, तो अच्छे खासे पद है। मान के चलो कि लगभग आपके 6000 के लगभग पद, जो पहले एक बार में आती थी अब वो 2 टुकड़ों में आई है, और 2027 वाले के लिए भी तैयार रहे। सेकंड ग्रेड के भी वही हाल है कि वापस आपका जुलाई 2026 में पेपर होगा, 12 जुलाई से 18 जुलाई सेकंड ग्रेड आपके सारे पेपर हो जाएंगे, नई भर्ती भी आ जाएगी, जो आपके 2027 में पेपर होंगे। आरपीएस आपसे क्या चाहती है वो थोड़ा सा बता दूं। कई बार क्या होता है कि बिना गाइडेंस में, अब तो ये तो देखो इंटरनेट की क्रांति है, आईसीटी का जमाना है, आप लोग जो पढ़ते हो रीट के अंदर की उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता यही है कि आप घर बैठे मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूं, कई सारी चीजें होती है, मैराथन्स होती है, क्लासेज होती है, सब आपके लिए सुलभ है। आरपीएससी ये चाहती है कि आप जीके में अभी बढ़िया परफॉर्म करें, अपना सब्जेक्ट भी साथ साथ में मजबूत करें और जीके भी बढ़िया परफॉर्म करें। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कुछ करो ना करो, लेकिन जिंदगी में 40% सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा 40% अलग अलग पेपर में है अभी वर्तमान क्राइटेरिया के हिसाब से। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बात करें, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 80 नंबर, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर सब्जेक्ट के अंदर 300 का 40% 120 नंबर, एटलीस्ट इतना लाकर सेफ होइए। उसके बाद अगर आपको पेपर में आता है तो और आगे जाइए, वरना नेगेटिव से बचें। यही तरीका है, हाथ बांध लेवें। अगर हाथ बांधना आ गया तो अच्छी बात है। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी नहीं बने 40%, क्या करें। आरएस प्री का पेपर हुआ अभी कल, 208 की कट ऑफ गई आरएस प्री के अंदर, सॉरी आरएस मेंस के अंदर, आरएस मेंस के अंदर 208 की कट ऑफ, 800 नंबर में से। तो कई सारी चीजें हैं जो आपकी अप्रोच थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, उस तरीके से थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मैं इतना कहूंगा, फर्स्ट ग्रेड वालों को गांठ बांध लेनी है कि दुनिया भर की इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी है, लिमिटेड रिसोर्स रखें और अपने जो कंटेंट को मल्टीपल रिवीजन करते रहे, और एक बार कम से कम 40% का क्राइटेरिया पूरा करें। भर्तियां वापस आ रही हैं, 2025 में होगी, 26 में होगी, 27 में होगी, ठीक है। कोर्स सस्ता कर दो सर, ले भाई तेरे को बच्चे, कोर्स तो इतना नॉमिनल फीस में, दीपावली का ऑफर आज से ही शुरू हो चुका है, अभी से ही, ठीक है, और ये अभी कुछ दिन रहेगा, दीपावली से पहले भी खत्म हो सकता है, तो ज्वाइन कर लेना। कोर्स की जानकारी दूंगा मैं अभी, रुको। एक आदत डालो नियमित पढ़ने की। बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप मेरे प्रिय है, इवन मैं जब आप लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मैं उनका नेता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि एक शिक्षक कभी विद्यार्थियों का बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा उसके मुख से जब वो यहाँ पेन पकड़ के खड़े होंगे तो उनके मुंह से अच्छी बात ही निकलेगी जो विद्यार्थियों को चाहते हैं, ठीक है। एक चीज कहूंगा यार, रोज पढ़ने की आदत डालो। मारवाड़ी में मार कहावत है कि नित बड़ी है, नित बड़ी का मतलब होता है रोज रोज चलो, कछुए की चाल से चलो लेकिन रेगुलर चलो। स्लो बट स्टडी विंस द रेस, रोजाना चलो, धीरे और नियमित चलो, रोजाना भले ही धीरे चलो लेकिन रोजाना चलो, कछुए की तरह। मैं कहता हूं कि आपको ज्यादा नहीं, रोज के 2-3 घंटे दे दो, 1 घंटा दे दो भाई। क्या बात करो गुरुजी, 1 घंटा पढ़ने, एक घंटा पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं भाई, अभी तो 1 से 2 घंटे आप स्टार्ट करो, फिर जैसे ही 1 महीना संपन्न हो जाए 2 से 3 घंटे करो, फिर 3 से 4 घंटे करो, दिसंबर जनवरी आते आते 4 से 5 घंटे करो। तो कौन कह रहा है कि आपको एक साथ ज्यादा पढ़ने के लिए? एटलीस्ट ये तो अपने अंदर ये योग्यता विकसित करो कि आप 1 घंटा पढ़ाई से प्यार करो। आप बैठो किताबों के अंदर, तब आपके मन में कोई थॉट ना आए दूसरी, और आप रील वगैरह नहीं देखें। कोई ऐसा है ना, रील देखते जा रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा पे, तो आदत गंदी पड़ जाती है, मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, फिर वो लंबा सोच नहीं पाता। थोड़ा एक्सरसाइज करें, सुबह सुबह थोड़ा व्यायाम वगैरह करें, कसरत करें, शक्तिशाली बढ़ो। मैं करता हूं इसीलिए मैं कहता हूं, ठीक है। आधा घंटा पौन घंटा जिम में गुजार के आता हूं, दौड़ लगा के आता हूं, तब काबिलियत आती है कि आप लोगों को पढ़ा पाऊं लंबे समय तक। तो आप भी थोड़ा अपने आप का ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क को थोड़ा ऊर्जावान रखें, अच्छे दोस्तों के संग रखें, बहुत सारी चीजें आप सबको पता है, ठीक है। तो अध्ययन नियमित रूप से स्टार्ट कर देवे, अगर सिलेक्शन लेना है तो रिस्क लेवे जिंदगी के अंदर, बाल से पहाड़ को खींचना सीखें।
आया तो पहाड़ गया तो बाल, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी 26 और 27 के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रोज पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर से आपको एक मंत्र देता हूं कि संडे को कुछ भी ना पढ़े, संडे को पढ़े तो नया पढ़े तो आप लोगों को मेरी सौगंध है, ठीक है ना। गुरु जी सौगंध क्यों दिला रहे हो? अरे भाई बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, इसलिए संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सोमवार से शनिवार जो भी पढ़ा है उसको, मारवाड़ी में कहता है ना, क्यों जो जुगाड़ी करता है ना, जो पशु बैठ करके जुगाड़ी करता है, वो वाली बात है। वो पशु खा लेता है एक बार बहुत ज्यादा, फिर बैठ करके आराम से जुगाड़ी करता है, तब उसका पछता है। सीखो उससे। आप सोमवार से शनिवार खूब पढ़े, खूब पढ़े, संडे को भी खूब पढ़े। अरे भाई पीछे वाला रिवाइज कौन करेगा? सिर्फ एक रिवीजन मांग रहा हूं आप लोगों से, संडे को कुछ भी नया ना पढ़े, पीछे जो पढ़ा 5-7 दिन के अंदर रिवाइज करें। मंडे को नई तैयारी के साथ, और संडे को थोड़ा चिल भी मार सकते हो, 4-5 घंटे, मतलब 4-5 घंटे की बजाय 2-3 घंटे भी स्टडी करके, तो थोड़ा एक रिवीजन की आदत डालो। बहुत गंदी आदत होती है विद्यार्थियों की, पढ़ते नहीं है वापस। इसी वजह से 90% से भी ज्यादा बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो रिवीजन नहीं कर पाते। पढ़ते तो दुनिया भर की चीजें हैं, उनको सब पढ़ा हुआ इंडिया जी के, राजस्थान जी के, लेकिन रिवाइज कभी नहीं किया। वीडियो ऐप में क्वालिटी 240 करो, हो गई है, आज से ही अपडेट आ गया है। वीडियो की क्वालिटी हमने वापस से कम कर दी है, अपडेट नए आ गए हैं, उसके अंदर सब इंप्रूव हो गया है, ठीक है। सीमित स्रोत, सीमित स्रोत का मतलब वर्तमान में माइंड मैप के वीडियो कोर्स के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि माइंड मैप के वीडियो कोर्स से जब आप पढ़ोगे तो मैं 85% तक के प्रूफ आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, 80 से 85, मैक्स टू मैक्स 85, मिनिमम आपका 80% मैंने दिए हैं। इसलिए सीना ठोक के कहता हूं, मुझे कोई उंगली मेरी तरफ नहीं कर सकता कि सर आप कैसे कह सकते हो। मैं तो आरपीएससी को चुनौती देता हूं कि आप कठिन से कठिन पेपर बना लीजिए, मैं आपके पेपर में भी सेंध लगा दूंगा। मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 80 से 85 क्वेश्चंस बच्चों के हूबहू मिला दूंगा 2026 में भी। अभी मिलाए थे, प्रूफ पड़े हैं। 12 सितंबर को टेलीग्राम में जाओ, पड़े हैं। और फर्स्ट ग्रेड के 24 जून 2025 को टेलीग्राम में डेट देख लेना, मेरी पीडीएफ शेयर की हुई है। कोई डर नहीं है, सीना ठोक के पढ़ाता हूं, 18 घंटे स्टूडियो में खड़ा रहता हूं और बच्चों से जब भी एडमिशन लेता हूं तब इस विश्वास के साथ लेता हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे और मैं मिलाऊंगा। कोई कोर्स लॉन्च करने के लिए नहीं आता मैं। पैसे का लालच होता तो यूट्यूब पर महीने के लाखों रुपए आ सकते थे, लेकिन डीमोनेटाइज किया हुआ है चैनल को ताकि तुम लोग बिना ऐड के पढ़ पाओ। तो बहुत सारी चीजें होती है, आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल तरीके से लीक चलते आ रहे थे, फला कोचिंग ऐड करती जा रही थी। कोई भी रिजल्ट आओ, कोचिंग ऐसे आएगी एकदम से दिखाते हुए, ये देखो हमारे टॉपर्स, लाइजनिंग बड़ी अच्छी होती है उनके, तुरंत खींच के लेके आ जाते हैं। ये देखो क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले, तो फिर सिलेक्शन कहां से हुए? हमें बच्चे कहते रहते हैं सारी चीजें। अब साल भर हुआ है और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। 2026 में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 80 से 85% प्रश्न सब आपके आरपीएससी के सभी पेपर्स में। अब इवन मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, आपने मेरी एसएसटी की क्लास देखी होगी, उस अपने एक क्लास से भी काफी क्वेश्चंस मिला देते। खैर, सीमित स्रोत रखें। आपको माइंड मैप के वीडियो कोर्स पे भरोसा है तो वीडियो कोर्स के अलावा कुछ भी ना पढ़ें, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप इंडिया जीके के लिए इंडिया जीके रामबाण अपने पास में रखें, नजदीकी बुक स्टॉल से लेकर आ जाएं। नहीं तो 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करना, टीम आपको घर भेज देगी बुक। राजस्थान जीके के लिए है तो राजस्थान रामबाण घोट लेवे। ऐप के अंदर नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ग्रेड अभी खूब टाइम पड़ा है तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन जब भी समय कम हो तो इन किताबों को रिवाइज करें, पीवाईक्यू वाली को। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं करवा दूंगा सब। एक बहुत बड़ी बात, आरपीएससी का जब पेपर देने जा रहे हो, आरपीएससी एक मॉन्स्टर है, ठीक है, और वो कहती है कि एटलीस्ट आप 40% का क्राइटेरिया पूरा करें, हम आपकी इज्जत बख्श लेंगे, ठीक है। तो अभी हुआ ये हाल आपके फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के साथ में, 6 बच्चे पास हुए, 6 कैंडिडेट पास हुए। उन्होंने भी बड़ी खतरनाक होता है ना बल्लेबाजी, उसमें करते हुए बड़ी मुश्किल से अपना विकेट बचाते बचाते 40% का क्राइटेरिया पूरा करके सिलेक्शन लिया है। आप हमेशा ये ध्यान रखें, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मेरे साथियों को एक चीज कहूंगा, आप लोग एक बार 40% सेव करके जनरल ओबीसी वर्ग को छोड़ के ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, डाइवोर्स और विडो कैटेगरी के जो बहनें भाई है, एक्स सर्विसमैन है, उनको कहूंगा आप इतना सा कर ले, आपका सिलेक्शन है। और मैं मिलाऊंगा 80% से ज्यादा, आप तो 40% की बात कर रहे हो।
ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से हम पढ़ते हैं। और ये टारगेट तय कर लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट 2026 में आपको नहीं देखने को मिल जाएगी। और पेपर है वो आपके रीट के 2026 के एंड में, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 2027 में आपको फिर से देखने को मिलेंगे। और 2026 के मई जून में तो फर्स्ट ग्रेड, और 12 जुलाई से सेकंड ग्रेड स्टार्ट हो रहा है। सेकंड ग्रेड के आगे 9 महीने पड़े हैं और बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। दीपावली ऑफर आ चुका है। दीपावली ऑफर में सर फीस कम कर दो। देखो भाई, वैसे तो यूट्यूब पर मैं ऐड ऑफ कर चुका हूं। मैं यूट्यूब से 1 रुपया नहीं लेता हूं। ऐड इसलिए बंद की है कि आप बढ़िया तरीके से बाधा रहित होकर के ब्रेक ना आए बार बार यूट्यूब पे, तो मैंने ऐड बंद कर दी है। तो पैसे का वहां लालच नहीं है मुझे। ऐप में खर्चा निकल जाए उतनी फीस में जीके प्लस एसएसटी सेकंड ग्रेड का बैच रखा है अभी सिर्फ कुछ दिन तक। ये 1799 जो इतने दिन चल रही थी, इस प्राइस को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए 1599 किया है मैंने। मेरी ये दूसरी कोचिंग संस्थान की तरह आदत नहीं है। आप दूसरी कोचिंग संस्थान में जाना, देखना कि 6500 का, 6000 का, 7000 का ऐसे कोर्स मिलेंगे। रीट है, सेकंड ग्रेड है उनके, और वो ऑफर के नाम पर फिर उसको 3500, 3000 है ना, 4000 ऐसा कुछ करेंगे। ये ऑफर नहीं होता। ये तो जिन्होंने पहले बच्चों ने ज्वाइन किया उनके साथ धोखा होता है। मेरी फीस ऑलरेडी कम रहती है जिसमें खर्चा निकल जाए, तो उसी फीस में फिर मैंने 200, 300, 500 तक की छूट कर दी है। ठीक है, आप लोग आराम से जाएं, शिद्दत से पढ़ें। जिनको माइंड मैप के साथ पढ़ना है आराम से पढ़ें। ठीक है। और आप लोगों को अगर मार्केटिंग के जमाने में कहीं और से अगर कोर्स लेने हैं 6,000, 10,000 के, तो वहां पर भी पढ़ के आए और फिर दोबारा 2027 वाली भर्ती में वापस माइंड मैप के पास आए। ऐसा मलाल ना हो, इसके लिए अभी से माइंड मैप के साथ पढ़े। कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है, वहां पर सबसे पहले आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी वाले इस कॉम्बो को ले लेवे, और जो अपने सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर है वो भी अपने 1599 में ऑफर में मैंने कर दिए हैं आगामी कुछ दिन के लिए। फिर वापस प्राइस बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ा नहीं पड़ती। कई बार खर्चे ही नहीं निकलते, तो हमें कई सारे जरूरतमंद बच्चे होते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में जिनको कोर्स की नीड होती है, और हम जिस कम फीस में कोर्स को लॉन्च किए होते हैं उसको और कम करने की कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा लॉस सहन कर लेंगे, लेकिन आगामी कुछ दिन के लिए कम से कम बच्चे जरूरतमंद पढ़ पाए। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर 200 रुपये में मेरे महीने भर की एक चीज़ है ना समाधान हो जाता है। कईयों के तो सब्जी कैसे गुरुजी सब्जी आ जाती है 200, 300 में, 400 में, पता नहीं कैसे वो मैनेज करते। मैं कहता हूँ नेट रिचार्ज कैसे करवाते हो? गुरुजी मैं नेट रिचार्ज कराऊँ ही कौन नहीं। और अब खतरनाक बच्चे हो। हाँ सर, वाईफाई यूज करते हैं लाइब्रेरी का और कोई नेट रिचार्ज नहीं करते, हम व्हाट्सएप कॉल ही कर देते हैं, है ना, जिसको करना होता है। ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये है। और जिनके पास पैसे वैसे है तो वो फीस डबल होने के बाद में दीपावली के आसपास जब डबल हो जाए, बढ़ जाए, तो उस समय वापस से आप परचेज कर सकते हैं। वैसे फीस अपनी उतनी है नहीं। तो ये रीट के जो बैच थे 999 के, वो सारे ही बैच मैंने कुछ दिन के लिए 899 थोड़ी और छूट की है। आप जाएं, पढ़ें। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल आपका एसएसटी, साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारे बैच। और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, इस बार जब पेपर हुआ तो अपन ने खूब क्वेश्चन मिलाए थे फर्स्ट ग्रेड में, है? चलो, तो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की फीस भी यहां पर हमने इसको 1000 के लगभग कर दी है, तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है। बाद में प्राइस बढ़े और आप लोग कहो कि गुरुजी बढ़ गए, तो वो मलाल ना रहे। अभी ज्वाइन करें, पढ़ते रहे, मस्त रहे। हाँ जी, एक बहुत अच्छी बात बच्चे ने कमेंट किया है कि न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास होगी क्या? बिल्कुल, न्यू सिलेबस जो 2026 के लिए आया है, 2026 की भर्ती के लिए, मैं सारी क्लासें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं। सेकंड ग्रेड के अंदर सभ्यताएं पूरी है, करवाई जा रही है, स्टार्ट हुआ है अभी बैच 10 दिन पहले। ये पहला और लास्ट बैच है, इसके बाद मैं कोई बैच नहीं लाऊंगा। आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी कर सकते हैं, पर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पढ़ना ही तो है। तो हमेशा जल्दी स्टार्ट करें। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब होता है आधा काम कंप्लीट। तो आप पढ़ना शुरू करें। नया सिलेबस यानी कि सभ्यताएं सारी पढ़नी है, राजवंश सारा पढ़ना है, और राजनीति जो है इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत सारा मैटर दे दिया फर्स्ट पेपर के अंदर, राजस्थान पॉलिटी में बहुत सारा दे दिया, तो वो सब कुछ कवर कराएंगे हम सेकंड ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर पूरा कवर होगा। और इवन फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक नए जुड़े, एसएसटी में भी कुछ टॉपिक नए जुड़े हैं, सब कुछ वही करवाया जाएगा। ठीक है। और
इसके साथ साथ मैं बात करूं आपका आपके जो बैच हैं जिनमें आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप प्लीज जनवरी फरवरी तक, हमारा बैच कब खत्म होगा, सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की बात करूं, सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र सर आप कब तक कंप्लीट करा दोगे? वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न में फरवरी में पूरा करूंगा। 5 से 6 महीने इस बैच को चलाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आरपीएससी जो पेपर दे रही है उसको चैलेंज करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे कम से कम 5-6 महीने चाहिए। पैसा कमाने के उद्देश्य से बैच लॉन्च करने होते तो हर महीने बैच आ जाते। लास्ट बैच होगा। एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, बच्चे कई बार डरते हैं कि सर क्या हम बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये वो। तो आप सभी साथी जब भी बैच ज्वाइन करेंगे, अभी तो दीपावली ऑफर सबसे शुभ मौका है, माइंड मैप पे कभी ऑफर नहीं आते हैं, साल में 1-2 लास्ट है। उसके बाद हमारी जो नॉमिनल फीस रहती है 200, 400, 500 रुपये वापस बढ़ जाएंगे, और तब तक आप पढ़े। बच्चे कई बार डरते हैं लाइव बैच क्या है सर। देखो लाइव क्लास आती है 1 घंटे, उसके बाद वो रिकॉर्डेड चली जाती है, ठीक है। और आप 0 लेवल से जाके कभी भी पढ़ सकते हैं। 1 साल तक वैलिडिटी है आपके पास में, 1 साल तक पूरी वैलिडिटी है। अभी ज्वाइन करोगे अगले साल आपके सितंबर अक्टूबर तक वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। नई भर्ती तक के पूरे नोट्स बना लीजिए। कई बार बच्चे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर पटवारी का तो पेपर हो गया, वीडियो की तैयारी करनी है, तो वैलिडिटी थोड़ी बढ़ा दो ना। तो हमने वो छोटे छोटे ऑप्शन भी दे दिए, आप वैलिडिटी ऐप में जाकर भी बढ़ा सकते हो। तो 0 लेवल से कभी भी पढ़ सकते हो, सारे नोट्स सारे वीडियोज ऐप में अवेलेबल रहेंगे। 0 लेवल से आप कभी भी पढ़ें। राजस्थान के इतिहास के स्रोत, सभ्यताएं, राजवंश सीक्वेंस से चलते जाओ। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आपका राजस्थान के स्थिति, विस्तार, परिचय, भौतिक प्रदेश उस सीक्वेंस से पूरा है 41 जिलों के अनुसार। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, सारी चीजें ऐप में अवेलेबल रहेगी। और सबसे बड़ी चीज, मैं व्यापारी नहीं हूं कि मैं आपके साथ कुछ धोखा कर दूं कि बच्चों के वैलिडिटी खत्म कर दूं, ये वो। कई बच्चों के डाउट रहते हैं, मैं बिना कहे वैलिडिटी बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो मैं प्यार करता हूं, पढ़ाने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है। रीट प्री कब तक होगा? 2026 के एंड में या 27 के स्टार्टिंग में संभावित है। पहले रीट होगा, सबसे पहले रीट होगा। वापस से 2026 का जो साइकिल पूरा होने के बाद में फिर रीट होगा। रीट के बाद में वापस फर्स्ट ग्रेड होगा और फिर सेकंड ग्रेड होगा 2027 के अंदर। ये संभावित है कि 2027 में हो जाए, और रीट प्री 2026 के एंड में संभावित है। और इसका जो मेंस है वो आपका मुख्य परीक्षा जो हम कहेंगे अध्यापक भर्ती की, वो 2027 में। तो 2027 में 3 पेपर वापस से होंगे, 2026 में भी हो रहे हैं तीनों पेपर। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों को कहूंगा, गुरु का दामन पकड़ के चलिए, गुरु जी की उंगली पकड़ के चलिए, मैं निराश नहीं करूंगा। 80% से ज्यादा आरपीएससी के पेपर में मिलाऊंगा। मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट के अलावा आप कुछ भी ना पढ़ें, नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं इतनी आसानी से तो आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को कम से कम रोज जो आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट नोट्स बना लो। एक बार क्लास देखो, रजिस्टर डालो, A4 साइज के प्लेन रजिस्टर है ना, प्लेन रजिस्टर मैं आपको बता पाता, आप सबको पता ही होगा, बाइंडिंग वाले, उसमें लाइन विदाउट लाइनिंग वाले नोट्स लिखो। फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर अपना सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ। रीट वाले बच्चों को कहूंगा, अभी जब आपका पेपर है रीट एसएसटी या रीट के जो 6 बैच हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के 5 बैच, आप राजस्थान जी के यूनिट 1 और 2 सेम है, इसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर लीजिए, ऐप में से नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स नहीं बनाने हैं रीट वालों को, सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, एसएसटी के हो या सामाजिक अध्ययन। रीट वालों के लिए तो शिक्षण विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बड़ी बात बताता हूं आप लोगों को कि रीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहां पर यूनिट नंबर जो 1 है, यूनिट 1 है, 2 है, ये पूरी राजस्थान जी के आरटी, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर से संबंधित है। और इसके लिए आपकी राजस्थान रामबाण बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाने हैं। यूनिट 3 की बात करें तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट आ जाता है विद्यालय विषय। लेवल 1 के अंदर 5 हैं और लेवल 2 के अंदर एसएसटी और अदर सब्जेक्ट आपके, तो अपने सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। और लेवल 1 के अंदर तो शिक्षण विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है 500 विषयों की। गुरुजी टीचिंग मेथड से मैंने डर घणो लागे, तो टीचिंग मेथड से डर नहीं लगना चाहिए। एक आप हिंदी है, सामाजिक अध्ययन है, एटलीस्ट 1-2 सब्जेक्ट के शिक्षण विद्या स्ट्रॉन्ग कर देगा। सभी विषयों के लिए समान रहती है, 80 से 90% समान रहती है। बच्चे को किस प्रकार से आप अध्ययन करवाएंगे वो सारी चीजें समान रहती है। तो आप शिक्षण विधियों से न डरें। लेवल 1 वाले नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सब्जेक्ट को मजबूत करें। एक विषय की शिक्षण विधि पकड़ ले, चाहे हिंदी है, एसएस है, किसी की भी सब्जेक्ट मजबूत करें। 5 आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सामाजिक अध्ययन।
और जीके के लिए लेवल 1 का इतना सा पेपर है, छोटा सा एग्जाम है। इस किताब से बाहर राजस्थान जीके नहीं जाएगा। राजस्थान जीके जो कि 150 नंबर से भी ज़्यादा पूछा जाएगा, 140 नंबर इस किताब से आ जाएंगे। रट लो, नौकरी ले लो, बैक टू बैक भर्तियां हो रही है। आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछे। मैंने तो बता ही दिया, नियमित पढ़ो, रोज पढ़ो। संडे रिवीजन के लिए रहेगा। सीमित स्रोत माइंड मैप का ऐप रहे, दीपावली ऑफर चल ही रहा है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर खून पी रही है। वहां पर तो एटलीस्ट आप 40% एक बार सेफ हो जाए। फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को कहूंगा, सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को कहूंगा अपने सब्जेक्ट के अंदर 40% में सेफ हो जाए, एसएसटी के अंदर या साइंस मैथ के अंदर या जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी वगैरह। फर्स्ट ग्रेड के अंदर हमारे हिंदी का भी बैच है, ज्योग्राफी का भी है, और सेकंड ग्रेड में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और एसएसटी है। बाकी वाले बच्चे अगर साइंस मैथ वाले हैं तो वो फर्स्ट पेपर ज्वाइन करें। और कोई डाउट है तो 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप करें। इतनी बड़ी संख्या में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए मुश्किल होता है कि वो अवेलेबल रहें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के डेली सैकड़ों की संख्या में बच्चों के मैं रिप्लाई करता हूं। मुझे खुशी है, दिल में खुशी होती है कि बच्चे मुझसे पूछ पाते हैं और मैं टीम को गाइड कर पाता हूं कि भाई सही से आप लोग भी काम करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान मुझे उतना काबिल बनाए कि मैं अब मिलियंस की ओर जा रहा हूँ, 10 लाख बच्चों की ओर। तो 10 लाख, 20 लाख, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी मैं कोशिश करूँगा पूरी, और मैं इस जिद पे अड़ा रहूँगा कि हमेशा बच्चों के पास मेरे नंबर रहेंगे। सीरियस से सीरियस कैंडिडेट जब भी कोई क्वेरी होती है तुरंत कॉल पीछे ही पड़ जाते हैं, सर सर जवाब दो जवाब दो। ठीक है, तो मैं अवेलेबल रहूँगा आप लोगों के लिए। और लास्ट टाइम में मैराथन्स, एक बहुत बड़ी चीज़ कि मैराथन के भरोसे, मदन सर के ऊपर विश्वास तो है कि सर मदन सर मैराथन से पास करवा देंगे, लेकिन मेरे भाई मैराथन वाली चीज़ें तभी दिमाग में घुसेगी जब पूरे साल पढ़ा हुआ होगा। पूरे साल पढ़ के आओ ऐप के अंदर, मैराथन से जबरदस्त रिवीजन करके 40% तो छोड़ो, मैं 80% से ज़्यादा ले आऊँगा आपके। और ऐप ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है ब्लैक कलर में, उस पर क्लिक करें, ऐप में जाएं और डाउट है तो पूछें। टाइम टेबल, रीट मेंस का बैच, आप ऐप में जाते हो, माइंड मैप का ऐप बहुत शानदार बना हुआ है, कोई छोटा मोटा ऐप नहीं है, बहुत मेहनत की है। ठीक है, ऐप ओपन होगा, ऐप ओपन होते ही सबसे पहले आप लोगों को ये कोर्स वाली कैटेगरी, यहाँ पर कितनी प्यारी कैटेगरी दी गई है, इसमें जाना है, आपका पसंदीदा बैच वहीं पे ऑनलाइन बाई करना है। और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, सिलेबस भी है, नोट्स भी है। ये देखो टाइम टेबल नीचे दिया हुआ सबसे लास्ट में ब्लू कलर का। ठीक है, रीट वाले बच्चे तो अभी भी बैच ज्वाइन करके पढ़े हैं। कोई कहता ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उसको कहो 2027-28 की तैयारी करें। ठीक है, अगर हिम्मत नहीं है तो फिर क्यों तैयारी करता है? ऐसा कोई अगर बच्चा है तो उसको कहूँगा, पहले तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि भाई पढ़ लो, और मोटिवेट नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूँ? मैं उसको यही कह सकता हूँ कि बेटा दिल मजबूत करो और आगे की तैयारी करो। आप लोगों के पास इतना टाइम पड़ा हुआ है कि अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी के 15 से 17 दिन पड़े, 15-16 दिन, 3 महीने, 3.5 महीने पड़े। और मैं फिर से कह रहा हूं, मां सरस्वती को साक्षी मान के, ये समय मोर देन एनफ है रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लेवल 1 और लेवल 2 वाले बच्चे राजस्थान रामबाण को गोट लेवे, राजस्थान जी के स्ट्रॉन्ग कर लेवे, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेवे, बाकी जिम्मेदारी मेरी रिवीजन की। रीट मेंस के लिए, अब रीट मेंस का बैच तो मैं अक्टूबर में ही खत्म कर रहा हूं, पीछे की सारी कक्षाएं, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दीपावली के आसपास वापस ऑफर प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द अपना बैच पढ़ना स्टार्ट करें। अगले 10 दिन मैं भी दीपावली पे थोड़ा 2-4 दिन घर जाऊंगा, तब तक मैं खूब अगले 10 दिन, 8 से 10 दिन खूब क्लासें लगाने वाला हूँ, खूब क्लासें। सुबह 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपके बैच के अंदर और शाम तक चलेगी। इसमें सभी टीचर्स भी है हमारे साथ एसएसटी के अंदर, जैसे सेकेंड ग्रेड के अंदर हो गया है ना, सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं साथ में। साइकोलॉजी के अलग हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग, राजनीति विज्ञान के अलग, मैं समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र आपको पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, है ना। सेकंड ग्रेड में कितने परसेंट चाहिए? सबका 40% है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड कराऊँ? अब देखो पॉलिटिकल साइंस में ना मेरा एमए है ना मेरा नेट है, मेरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री वो रहा है, और उसको मैंने यूपीएससी के अंदर भी किया था, बढ़िया पढ़ा था। तो मैं कई बार उन चीज़ों के लिए जाता हूँ जो मेरे विषय रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अलग हो जाता है, उसमें विचारक वगैरह, सिद्धांत वगैरह, वो जो चीज़ें होती है वो मैं नहीं पढ़ाता, उसके लिए हमारी अलग फैकल्टी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आरपीएससी अलग फैकल्टी के थ्रू कोर्स भी लॉन्च करूँ। सारे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता, जो मेरी विशेषज्ञता है मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। वीडियो के लिए करंट करवा देंगे, कल ही करवा देंगे। और बताओ बुक अवेलेबल है क्या? मार्केट में है, लेके आओ, और ना मिले तो 94 60 97 14 50 पे व्हाट्सएप करो,
हम आपको 4 से 5 दिन में घर दे देंगे बुक। सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते। पंकज व्हाट्सएप देखो बेटा, ये तो भरियो पड़ियो। व्हाट्सएप तो क्या होता है कि जब मैं फ्री होता हूँ ना तभी रिप्लाई दे पाता हूँ, एनी टाइम नहीं। पूरे दिन में 2-4 बार देखता हूँ, या फिर जब भी फ्री होता हूँ तब देख के रिप्लाई दे देता हूँ जो भी लेटेस्ट ऊपर आए होते हैं। या तो आप सुबह जल्दी करो मैसेज, दिन में मैं क्लासेज में होता हूँ, या फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में मैसेज छोड़ दीजिए, ठीक है, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैं सभी को वॉइस नोट छोड़ देता हूँ, कितने भी सैकड़ों मैसेज आए होते हैं, तो कोशिश रहती है, लेकिन कई बार समय का अभाव है। धन्यवाद सभी बच्चों का। नोट्स बनाओ बेटा, हाथ से नोट्स बनाओ, ठीक है। हैप्पी दीपावली आप सभी को, है ना। लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे थे, आपके 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 4th ग्रेड, इतने एग्जाम बैक टू बैक, मैराथन्स, तो रिजल्ट भी मिला खूब, और अपना परिवार भी इतना बड़ा हुआ। ये आप लोगों का प्यार है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करें जो हम 1 साल पहले आए, और बहुत बढ़िया तरीके से हर एग्जाम में 90% तक प्रूफ ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। शिद्दत के साथ पढ़ते जाइए, कभी निराशा मिलेगी नहीं। और यार जिंदगी में थोड़ा ईमानदार बनिए, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। उनको कभी, वो मारवाड़ी में कहवा ना, गोडा ना देवे, कि मम्मी पापा पैसे तो दे देते हैं, आप बड़े पैसे खर्च कर लेते हो कई बार ऑफलाइन में जा करके। ऑफलाइन तो समय धन दोनों की बर्बादी। आप बैच लेवे 1000 रुपये का और पूरे साल पढ़े, रिजल्ट मैं दूंगा, ठीक है। हाँ, पिछले वाल 2nd ग्रेड लास्ट ईयर वाला भी किसी ने कोर्स लिया हुआ तो वो भी अपडेट होगा आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर मैं विदा लेता हूँ। बताओ पूछो मुझे, फटाफट पूछो आप लोग, क्योंकि यूट्यूब स्ट्रीम थोड़ा सा लिमिटेड रखें तो ही बेटर है। अच्छा हाँ, एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि 2nd ग्रेड रीट इनमें किसकी तैयारी करें। मैं सीधा सा कह देता हूं, पहला फोकस होना चाहिए अभी आपका रीट। उसके बाद में अगर आप 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल है तो वो देना ही है, वरना इसको छोड़ दीजिए और आप 2nd ग्रेड पे स्विच कर लीजिए। पहले रीट और फिर 2nd ग्रेड। 1st ग्रेड अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, सब्जेक्ट मजबूत है तो ही जाएं, वरना इसको बीच में स्किप करें और 2nd ग्रेड की ओर जाएं। 1st ग्रेड है, आप रीट का एग्जाम आपके जनवरी में होगा और 2nd ग्रेड का एग्जाम जुलाई में होगा। 6 महीने का टाइम मिलेगा और मैं आपके दोनों एग्जाम निकलाऊंगा। यहां पर तो 20 से 30 हजार सीटें होने वाली, यहां 6500 सीट है। 6 महीने का बीच में एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। अभी 3.5 महीने इसको दो, फिर बाद में 6 महीने इसको देंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ईमानदार बनिए, अच्छे बनिए, किसी का दिल से बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। और दूसरी बड़ी बात, खुद के प्रति थोड़ा होता है ना, बेईमानी ना करें कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना। खुद को धोखे में ना रखें। शपथ लो सभी साथी कि सर सुबह उठेंगे 5, 6, 7 वॉटेवर जो भी टाइम होता है उठेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा लाइब्रेरी में चले जाएंगे। और जब लाइब्रेरी में बैठेंगे, गुरुजी 1 घंटे तक सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कोई थॉट अगर दिमाग में आती है तो घूम फिर करके वापस आ जाइए पानी पी करके। और थॉट नहीं आ रही है तो बस दिमाग को पढ़ाई में लगाए रखिए। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, कई बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते हैं। पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है। एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। रीडिंग मारो, संडे को वापस रिवाइज करो। और किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। आपके व्यक्तित्व बनना चाहिए, पढ़ाई के पीछे अपने आप को ना भूल जाओ। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल गाइज। मस्त रहो, खुश रहो, थैंक यू।